प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जो हिंदी होता है अपूर्ण भविष्यकाल, यानी कि भविष्य काल में बातें रहेंगी और अपूर्ण भी रहेंगी। जैसे कहा जाएगा कि वह कल दिल्ली जा रहा होगा, ठीक है, तो ये चीज इसमें आएगा, अपूर्ण भी रहेगा और जारी भी रहेगा भविष्य काल में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो हमारा काम होता है, सबसे पहला काम होता है पहचान जानना। ठीक है, जो इसका पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में। ठीक, ये हो गया हमारा पहचान। अब पहचान के बाद जो हमारा अगला काम होता है वो होता है नियम जानना। ठीक है, इसका जो नियम है, इसमें देखिए दो नियम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सहायक क्रियाएं हैं, एक शैल है और एक बिल है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो है इसका दो नियम बनाया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला नियम। देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट आई या बी, ठीक है, आई या बी रहेगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? शैल बी का। ठीक है, यानी कि शैल के साथ बी को लगाएंगे। और जब आई और बी को छोड़ करके अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई और बी नहीं रहेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, ठीक है, आई और बी के अलावा, तो हम लोग क्या लगाएंगे? बिल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा नियम। अब आइए इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल, ठीक है, और प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक, यहां पे देखिए बी हमने अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि सेल के साथ बी आएगा और बिल के साथ भी आएगा, यानी कि हमें बी लगाना है। ठीक है, अब आइए इसको समझ लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से। ठीक है, अभी और आसान हो जाएगा। जैसे कहा गया कि रामू कल दिल्ली जा रहा होगा। क्या कहा जा रहा है? कि रामू कल दिल्ली जा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी सेंटेंस हमको मिलेगा हिंदी का, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? उसकी पहचान जानना। जब पहचान जानेंगे तभी तो उसका फार्मूला हम लोग जान पाएंगे, किस टेंस से आ रहा है, कौन सा फार्मूला लगेगा। तो पहचान जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस के यानी कि वाक्य के लास्ट में जाते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे रहा होगा आ रहा है ना, तो हम लोग जान गए कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कोई काम स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, हम लोग जानते हैं, इसी फार्मूले के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा कौन है? रामू। अब रामू के साथ क्या लगाएंगे? देखिए, बिल भी या शैल बी में से क्या लगाएंगे? बिल भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आई और बी तो आ नहीं रहा है। ठीक, तो बिल भी लगाते हैं, बिल हो गया और प्लस बी हो गया। अब उसके बाद देखिए अगला काम क्या होगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो जाने की बात हो रही है। ठीक है, तो वो लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे? आईएनजी बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, कहां पर जाने की बात हो रही है? दिल्ली, यानी कि गोइंग टू द दिल्ली। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक चीज छूट रहा है, कल। ठीक, यानी कि अदर वर्ड है, तो कल का हम क्या लिखेंगे? टुमारो, टुमारो। ठीक,
ये हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, आइए इसको एक सेंटेंस के माध्यम से और समझ लेते हैं, एक सेंटेंस और बना लेते हैं। जैसे कहा गया कि मैं कल बच्चों को पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि मैं कल बच्चों को पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी सेंटेंस हमें मिलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, उसकी पहचान जानना। ठीक है, किस टेंस से आ रहा है। अब इसका पहचान जानने के लिए लास्ट में जाएंगे तो रहा हूंगा आ रहा, तो हम लोग जान गए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि कोई काम इसमें स्वीकार किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा गया, इसी फॉर्मूले के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, मैं के लिए आई लिख दिए। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सहायक क्रिया लिखना है ना, शैल या बिन मेथड से, तो शैल लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, बी। ठीक, ये हो गया। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो पढ़ाने का क्या होता है, टीच। उसमें क्या बढ़ाना है, आईएनजी। टीचिंग, किसको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को ना, चिल्ड्रेन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कल यहाँ पे बच रहा है, यानी कि अदर वर्ड, तो क्या लिखेंगे, टुमारो। ठीक, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।